मंदिर में हर रोज साधु जब भोजन करने जाते उन्हें पहले पानी में तैरती हुई लकड़ियों पर कूद के जाना पड़ता था। एक नियम था, कपड़े गीले नहीं होने चाहिए वरना उन्हें खाने की जगह पर प्रवेश नहीं मिलता। उस दिन एक नया युवक जो पहले ही दिन मंदिर में आया था देखता है कि सभी साधु बड़ी सरलता से लकड़ियों को पार करके भोजनशाला में जा रहे हैं। उसे भी ये आसान लगा, उसने भी छलांग लगाई, लेकिन पहले ही लकड़ी पर पाँव रखते ही संतुलन बिगड़ा और सीधा तालाब में जा गिरा। भीगा हुआ शर्मिंदा होकर वो बाहर निकला और जल्दी जल्दी भोजनशाला की ओर चल पड़ा, पर दरवाजे पर एक वरिष्ठ साधु ने उसे रोक लिया और कहा, गीले कपड़ों में प्रवेश वर्जित है। वो चुपचाप कपड़े उतारकर एक पत्थर पर सुखाने लगा। जब सूखे कपड़े पहनकर वो भीतर पहुंचा तब तक सभी साधु अपना पतला चावल का भोजन समाप्त कर चुके थे। एक कोने में एक हांडी में थोड़ा सा दलिया बचा हुआ था। वो चुपचाप कटोरा लेकर आगे बढ़ा, पर उसे नहीं पता था कि वो हिस्सा केवल वरिष्ठ साधुओं के लिए आरक्षित था। एक वरिष्ठ साधु मुस्कुराए और बोले। उन्होंने फिर उसे वापस उसी लकड़ी पर संतुलन साधने को कहा। अगर उस लकड़ी पर टिक सको तो ये कटोरा तुम्हारा। लेकिन ना टिक पाया, ना उसे खाना मिला और फिर से वो जाके तालाब में गिर गया। अगले दिन जब उसने देखा कि कोई पहरेदार नहीं है, दीवार फांदकर भोजनशाला में घुसने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया और फिर से पानी में धकेल दिया गया। सभी साधुओं की हंसी ताने सब झेलते हुए उसने उस रात ठान लिया, अब खुद को साबित करके दिखाना है। जब सब सो रहे थे उसने 2 खाली लकड़ी के डम निकाले और जमीन पर लुढ़काए, फिर उन पर चढ़कर संतुलन का अभ्यास शुरू किया। बार बार गिरा, चोट लगी, लेकिन फिर उठा, फिर चढ़ा, फिर संतुलन साधा। धीरे धीरे उसने ड्रमों की रफ्तार बढ़ाई, दोनों ड्रमों के बीच कूदने लगा और आखिरकार वो चलते हुए ड्रमों पर सीधा खड़ा होना सीख गया। अगली सुबह साधु फिर उसकी हंसी उड़ाने को तैयार थे, पर वो आया